ये वो बोर्ड है जी, मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी एकदम। इस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। क्या हाल है सही? पिछू एक बोर्ड लगा पियाई, वो जनरल जियाउल्लाह काला किथा ढटाई त्यारा। क्या हाल है सही? जैसे कि वो जनरल जियाउल्लाह काली कोई फट्टी लगी पई है। थोड़ा आगे जाओ, इस साइड में लगी हुई है। आगे जाके इधर हाँ, ये एक है कर बस। बस। अब्दी याद में 17 अगस्त 1988 के मौका पर एक गैर मुतवक्को साहनिया रोनमा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ सदर जनरल ज़िया-उल हक शहीद और मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद समेत 30 मुसाफिरों की जानें गईं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम नबील है और मैं बहावलपुर में रहता हूँ। इस टाइम मैं सतलुज की पुल क्रॉस की है मैंने वहाँ पीछे, और अभी मैं बहावलपुर टोल प्लाजा से तकरीबन 500 मीटर पहले रुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा है। मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। ये वो बोर्ड है जी, मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी एकदम। इस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे जनरल जियाउल हक का जो हेलीकॉप्टर या त्यारा जो भी था वो यहाँ पे गिरा था, और वो जगह यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है। पहले मैंने कभी ये बोर्ड नहीं देखा, ये मेरे ख्याल न्यू बोर्ड लगा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि जनरल जियाउल हक कहाँ पे गिरा था उनका त्यारा। तो ये यहाँ से 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है। देखते हैं कि ये किस तरफ है, जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अब, और उस जगह पे जो त्यारा गिरा था तो उसके क्या असरात हुए थे। चलते हैं उस तरफ, जाके आपको मैं दिखाता हूँ। क्या हाल है? ये जो बोर्ड लगा हुआ है जनरल जियाउल हक वाला, हाँ ये जी, कहाँ पे करके है? ये यहाँ से जाओगे आगे आगे एक भट्टियों का चौक। सीधा? अच्छा, भट्टियों का चौक आगे आगे आएगा लोधरा की बस्ती। ठीक है। तीसरा जो मोड़ आएगा ना, वहाँ से पता करोगे, वहाँ से आप पहले चौक आएगा। हाँ, पहले भट्टियों में आप यहाँ से सीधे चले जाओ, सीधा एक यू रोड जा रहा है और एक यू जा रहा है, वहीं से पता करो आप। शुक्रिया। ये जी मैंने एक भाई से पूछा रास्ता, मुझे आइडिया था वैसे ये रोड जा रहा है, और वो बोर्ड पे एरो भी इस तरफ लिखा हुआ था। टोल प्लाजा से तकरीबन 400 मीटर पहले ही ये नीचे एक रोड उतर रहा है, बहावलपुर टोल प्लाजा से 400 मीटर पहले, सॉरी। और यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर है वो जगह जहाँ पे ये त्यारा गिरा था जनरल जियाउल हक का। जिन दिनों सैलाब आया हुआ था 3 से 4 महीने पहले, अगस्त और सितंबर के महीने में, उस टाइम ये जगह डूबी हुई थी सारी, इधर पानी पानी था, क्योंकि वो साथ ही दरिया है, वो सामने उधर दरिया बह रहा है, और सैलाबी सूरत हाल की वजह से ये सारा इलाका डूबा हुआ था। तो मेरा ख्याल है ये रोड भी उसके बाद ही टूट फूट का शिकार हुआ है।
मौसम आज काफ़ी अच्छा है और आज डेट है 29 जनवरी। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, धूप तेज़ निकली हुई है। लोगों ने चार पहिए लगा के डेरे डाले हुए हैं धूप के अंदर, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। पिछला एक महीने तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इतनी तेज़ धूप नहीं निकली थी। तकरीबन एक महीने 40 दिन के बाद जाके इस तरह की तेज़ धूप निकली है। तो मैंने भी सोचा चले तो व्लॉग बनाया जाए। वैसे तो मैं एक और जगह पे जा रहा था व्लॉग बनाने, लेकिन रास्ते में मुझे जब ये बोर्ड नज़र आया तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी इस पॉइंट को एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि जहाँ पे त्यारा गिरा था। यहाँ पहले मैं आया हूँ इस रोड पे, मेरा एक दोस्त है तो उनकी यहाँ ज़मीनें हैं, तो उसने हमें दावत दी थी। अस्सलाम वालेकुम कबूल। उसने हमें दावत दी थी अपने इलाके में, तो वो इसी रोड से गुजर के ही उसका जो गांव है या पिंड है इसी रोड से ही आया था। मुझे मेन रोड से नीचे उतरे हुए तकरीबन 2 किलोमीटर हो गए। 4.5 किलोमीटर बताया गया है एग्जैक्ट। रोड मेरा ख्याल है सारा ही इस तरह का हुआ हुआ है। जिससे मैंने रास्ता पूछा था उसने तो मुझे यही बताया था कि सीधा ही जाते जाएं आप, आगे जो चौक आएगा और एक दो चौक के बाद ही उसने कहा था आप किसी से पूछ लेना। अब मुझे आइडिया नहीं है कि जहाँ पे वो त्यारा गिरा था उसकी बाउंड्री वॉल किया हुआ है या वो ओपन एरिया है, तो मेरा ख्याल है वहाँ भी कोई बोर्ड लगा होगा इस तरह का कि त्यारा यहाँ पे गिरा था, कोई हिस्ट्री भी होगी। चेक करें खूबसूरत मकई कैसे यहाँ पे लगी हुई है। और अब मुझे तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए, मेरे पास 3.5 किलोमीटर हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि मैं किसी से पूछ लूँ, क्योंकि कोई मुझे रास्ते में बोर्ड भी लगा हुआ नज़र नहीं आया कि वो साइड किस तरफ है। आगे कोई मकामी कोई बंदा आता है ना, उससे फिर मैं पता करता हूँ कि वो जगह कितना आगे और किस साइड पे मजीद जाना पड़ेगा। ये पहले पक्का रोड होता था क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन सैलाब के बाद से ही सूरत हाल ऐसी है। वो साथ साथ बिल्कुल हमारे वो दरिया सतलुज है, और जब सैलाब था तो पानी यहाँ आया हुआ था। रोड के ऊपर गुजर के और उसका तब जमीनों को किया हुआ था। यहाँ पे चक्कर है, खूबसूरत घर भी बना हुआ है। माशाल्लाह प्यारा घर है, अल्लाह नसीब करे। आगे कुछ मकामी लोग खड़े हैं, एक बंदा ठहरा है।
तो मैं उससे पता करता हूँ वो साइड मजीद कितना आ गया। तो अंदर चला गया बंदा। ये था सामने। क्या हाल है सही? पिछू एक बोर्ड लगा पिया वो जनरल जियाउल्लाह काला किथा डट आई त्यारा वो मेन रोड दे बोर्ड लगा पे। हाँ ये मोड़ ई वाल में सर। ई मानते ही था। हाँ ओ मोड़ वाली में बेसो पे अच्छा। अलग वो आवे सिंधु सर जाने की सीधी में थी हाँ। मोड़ वाल सो पे अब मोड़ इथों के केड़ा है अगला ये चौक के नहीं ना कुछ रंग सौ बंदे टैंकी दे नाल। हाँ तय के नाली में सड़क रोड आई है। रोड़ा जिते वलदा वने वलदा वे सो नाल है तो जहाँ बड़ी पई तख्ती लगी पई है। अच्छा ठीक है सर। रास्ता मुझे समझ आ गया है जिस तरह वो मेन रोड पे उस भाई ने बताया था गंडेरियो वाले ने। इन भाई साहब ने भी तकरीबन वही रास्ता ही बताया। भूख मुझे लग रही है हल्की हल्की। यहाँ से साइड देख, हाँ जी ये मेरे ख्याल एक चौक टाइप है और यहाँ से मोड़ना है। तो ये वाली साइड देख के हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मेन रोड के ऊपर कट्टा पुलाव वाले बैठे होते हैं। अगर वो इस टाइम अवेलेबल होंगे तो हल्का फुल्का कट्टा पुलाव टेस्ट कर लेते हैं। अभी जिस भाई से मैंने पूछा था उसने यही कहा है कि ये जिस तरह का ये रोड है जहाँ जहाँ ये रोड जाता रहे आपने इसी रोड पे ही रहना है। और वहाँ पे वो साइट आ जाएगी, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तख्ती भी लगी हुई है। क्योंकि मेरे माइंड में था कि क्या पता वहाँ पे कोई तख्ती लगी हुई है या कोई बाउंड्री वॉल है या नहीं है। लेकिन अगर मेन रोड पे उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने तो जाहिर है मेन पॉइंट के ऊपर भी बोर्ड लगा होगा। ये ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ पे इसका। गर्मियों में काफी मजा आता है इसके आगे ट्यूबवेल में नहा के, ठंडा पानी होता है। रोड जरा इस तरह का है तो मैं बाइक पे खड़ा हो गया हूँ ताकि ज्यादा जो खड्डे हैं वो मुझे फील ना हो। बाहर मेन बोर्ड पे तो लिखा हुआ था 4.5 किलोमीटर, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज्यादा है क्योंकि मुझे 5 किलोमीटर तो हो गया, मैंने अपना मीटर नोट किया हुआ है। मीटर के मुताबिक मुझे 5 किलोमीटर हो गए हैं। ये थी अब रोड इधर मोड़ा है। भाई ने यही बताया था कि जहाँ पे ये कच्चा रोड मोड़ रहा हो तो मेरे ख्याल इधर ही है। ये पथरीला रोड तो इधर ही मोड़ रहा है। आगे किसी और से भी पूछना ही पड़ेगा कि मैं सही जा रहा हूँ या वो जो पीछे रोड जा रहा था वो वाला रोड जाएगा। इन भाई से पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और जनरल जियाउल्लाह काला कोई फट्टी लगी पई है, चोखा गए सुना ही यो रोडी में बल थी ए थई केरे सामने ही था सीधा बंद ई। हां रोड बल थी जी। ये सारा सराइकी बेल्ट है तो जब किसी से बातचीत करनी होती है तो जाहिर है सराइकी में ही
करनी पड़ती है क्योंकि उनको फिर समझ नहीं आती। उर्दू तो वैसे सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी सराइकी हूँ और इस इलाके में वहाँ भी सराइकी बोली जाती है ज़्यादातर। सराइकी के अलावा मुझे पंजाबी भी आती है, उससे भी मुझे अच्छी कमांड है, पंजाबी बोल भी लेता हूँ मैं, समझ भी आ जाती है, सराइकी भी, उर्दू भी। इंग्लिश समझ आ जाती है, बोलने में थोड़ा है, बोल भी लेता हूँ, लेकिन जो सराइकी है और उर्दू है उस पे मुझे ज़रा कमांड आता है। अच्छा, ये रोड मेरा ख्याल इधर मुड़ा है, कल ने कहा है कि जैसे ही ये रोड मुड़े इधर मुड़ जाना आपने। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सानिया था मेरा ख्याल, तो जो पुराने लोग हैं उन सबको यहाँ आइडिया है कि वो जगह किधर है। अभी इन भाई से पूछता हूँ। तो जन्नत ज़ियाउल्लाह काली कोई जाए, क्या हाल है? यही वजह पे मैं गलत आ गया? सामने तीन घर में थे दे वो सामने दरख्त नहीं नजर आते केड़ा एक वो बड़ा खंबा? खंबा खंबा नजर आते हाँ यही में वैसो ना ये जी में वल्दी थी ये हाँ। करो वो उठाने में कबारे हुण वापस वरना जी जी अगू रास्ता क्या नहीं? इडो वाल तो ज्यादा सफर करे तो इडो छोड़ा मैं जी गलत बनने पे आ गया हूँ। ये तो मुझे लाहौरियों वाला रास्ता बता दिया अंकल ने, मेहरबानी। अब ये वापस मेन पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे से जाके बनना है। मैं वापस उसी मेन रोड पे आ गया हूँ जो मैं पीछे से आ रहा था। अब इस रोड से आगे जाके देखते हैं कि वो किस तरह का रोड जो नीचे को उतर रहा है। रोड काफी खराब है। वापसी भी मैं मैप में देखता हूँ कि आगे से या कोई और रोड निकल रहा हो जो मेन रोड को टच करे। एक ये रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ। अब नहीं, ये तो घर है, आगे ही होगा रोड। ये तो आगे घर बना हुआ है, उन्होंने अपना रास्ता निकाला हुआ है। अगर मेन रोड के ऊपर कोई बोर्ड लगा हुआ था तो एटलीस्ट इस रोड पे भी नीचे आके, या जो दो मोड़ हमने मोड़े हैं उनके ऊपर भी बोर्ड लगा होना चाहिए था लाजमी। क्योंकि पहले तो वहाँ मेन पे ही बोर्ड नहीं होता था तो लोगों को आइडिया नहीं था इस साइड के बारे में। अब अगर मेन के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जो साइड जहाँ पे करके आती है तो उस रास्ते में भी दो तीन बोर्ड होने चाहिए। जैसे जैसे रोड टर्न है वहाँ मेंशन होना चाहिए कि अब इतने किलोमीटर रहेगी, क्योंकि मुझे 6 किलोमीटर हो गए हैं। अभी ये एक बन्ना मोड़ है, ये एक बन्ना तो नहीं है, रोड ही है, बन्ना तो वो था। इस बन्ने पे देखते हैं जी कितना आगे जाके वो पॉइंट आएगा।
ये एक ढेरी टाइप बनी हुई है। नहीं, एक तो नहीं है। अब यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे पूछा जाए एग्जैक्ट उस जगह के बारे में। चलें देखते हैं आगे जाके कितना आगे है। क्या हालत है? जैसे कि और जनरल जियाउल हक वाली कोई पट्टी लगी पई है। थोड़ा आगे जाओ, इस साइड पे लगी हुई है। आगे जाके इधर। हाँ, ये एक एकड़ बस। बस। हाँ जी, ये वो पॉइंट आ गया है मेरा ख्याल है। ये यहाँ पे तो ये लगाया हुआ है। ये नया ही बना है, देखें जिस तरह लग भी रहा है ये। और ये वो जगह थी जहाँ पे वो त्यारा गिरा था, इस जगह पे। ये है जी वो पॉइंट। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब्दी याद में 17 अगस्त 1988 के मौका पर एक गैर मुतवक्का सानिया रोनमा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ सदर जनरल ज़ियाउल हक शहीद और मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद समेत 30 मुसाफिरों की जानें गईं। ये दिन कौम के लिए बेहद गम लेकर आया, क्योंकि इसने ऐसे रहनुमा खो दिए जिन्होंने अपने मुल्क के लिए मसाली अकीदत और उसकी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। उनकी कुर्बानी उनके फ़र्ज़ के गहरे एहसास और उन अक़दार का मुंह बोलता सबूत है जो उन्होंने बरकरार रखी, ना सिर्फ क़यादत के संग बुनियाद के तौर पर बल्कि आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का ज़रिया भी। आज हम याद में खड़े हैं, हम उनकी खिदमात और कुर्बानियों के लिए अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारी कौम की तारीख पर छोड़ा है। उनकी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा, इज़्ज़त दी जाएगी और उनकी बहादुराना खिदमात को एक लाजवाल खराज तहसीन के तौर पर मनाया जाएगा। सानिया के साए में उनकी मीरास चमकती है। ये जी 17 अगस्त 1988 वो दिन था, वो साल था जब ये त्यारा इधर गिरा था। और ये उन शोहदा की लिस्ट है। 17 अगस्त 1988 प्लेन क्रैश, त्यारा हादसा, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद अफजल, मेजर जनरल मोहम्मद शरीफ नासिर, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अमान, मेजर जनरल अब्दुल समी, मेजर जनरल मोइनुद्दीन, ब्रिगेडियर अब्दुल लतीफ़, ब्रिगेडियर अब्दुल मजीद, ब्रिगेडियर नजीब, ब्रिगेडियर सिद्दीक, कर्नल सफदर, कर्नल राना जाहिद, विंग कमांडर मशहूद हुसैन, फ्लाइंट लेफ्टिनेंट साजिद, को पायलट चीफ वारंट ऑफिसर मोहम्मद दरेज खान, फॉरेन ऑफिशियल्स आर्नल्ड लेविस राफेल, ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट एम वासम और बहुत से दूसरे। ये जी मेन जो आर्मी से रिलेटेड थे उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं काफ़ी। और यहाँ इंग्लिश में ये लगा हुआ है।
in the eve of August 17, 1988. अस्सलाम वालेकुम सही, क्या हाल है? बुजुर्गो तबीयत क्या सब हाल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। असाइना दे दरवेश अच्छा, अभी पानी शानी मार देता ये हुणे बड़े मेरा ख्याल ये है। होन बढ़वाए थे ठीक है पहले क्या होता है? पहले तो कहना बड़ा है। पहले कहना बड़ा ये वाल हुण एकदम तकरीबन कोई 35 साल बाद ही ना कोई याद है। ओ वाला आए वाले में तो मैं क्या यार चलना रहा इन्हें हक बन दे अच्छा। वाल चलो बन गए वाल देखभाल भी करे ने प्लाट ले खड़े हम्म। तो सा किथों आए मैं तो मेन रोड तो गुजरता पिया हूं। ये अपना भावलपुर वाला। ते मेरे की आंदे किथों में भावलपुर तो आया उथा बोर्ड लगा पिया ही। हाँ 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 पहले क्या नहीं बोर्ड, कौन लाए थे वो ये होने लगे। 6 महीने पहले हाँ, ये कोई आर्मी दे आए हैं जेरे ला गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा खूबसूरत नहीं जी हाँ जी हाँ। पहले तो कहना डिठा हो, पहले कहीं को पता ही कहना ही कि था ए त्यारा ढट्टा ही इथा ही ढट्टा ही। जी हाँ, बहुत संग था पर मोटरसाइकिल पर तो हम्म। साथी ने कौन होता है बलोच होंगे। अच्छा बोलो बड़ी जवान है ये जाई भावलपुर है जी हाँ जी हाँ बहुत। शुरू तो इथा ही रिहायशी है तो सा हाँ अच्छा आए थे जरा झाड़ ढट्ठा हूँ जड़े आए थे इथा ही। हाँ अच्छा मियाँ संजरी इसको जान दे नहीं जानता तो और मैं। एडीआर ये अपना कमिश्नर नहीं हम्म। एडीआर कमिश्नर मियाँ तलवेज जली अब उन्हें याद रहने वाल हूँ माशाल्लाह को बाहर जहाज चोखा वड्डा ही। हाँ तो बड़ा समोडी थे तो रख दे मुँह जाता असल मने जरा से जहाज क्या है आजाए तरी बंदा जो बेचारा शहीद थी गया। जुत्ती लहा दे बहु ना जी हाँ जी। जुत्ती लहाओ ये बहुत अच्छी जो को वाला ये जरा एरिया लगता है कोई या वो तो हाँ है जी सर। तो अब ये बंदा है ना सर उनका ये सेंस रोड वो हिंदे पैसे हैं जी हाँ। इको पानी मारा ये बोल तो आखो इतना इन्होंने रखा हुआ है देखभाल वास्ते। बस इवें जिवें भाई साड़ी इज्जत बन गई सुन जी हाँ। ये सारा सारे को ही हो बे तू सारे लू थोड़ी दा के त्रै थोड़ी दा सा काम कर जा इज्जत बड़ी खड़ी चाय पिलाई बोतल पिलाई हाँ इज्जत करे ना साड़ी इज्जत करे पानी होने का तो ये बोल जिना पर जा हो सी उन्होंने छोड़ दी हो सी। आउना मदरसा पढ़ाओ सुने वे अच्छा ये सारा ना मदरसा पढ़ाओ हाँ स्कूल पढ़ाओ एक कोठी पढ़ाओ बंदे दे रहने वाली जेरी रखवाली करो बहुत अच्छे लोग हैं जी हाँ जी। अमीर लोग आने में बड़े बड़े सब ये कुछ गाने दिखाता है ये जी वो साइट है जिसका मैंने आपको विजिट करवाया। ये भाई बता रहे हैं कि अभी ये नई बनी है और रास्ते का सफ़र भी आपने देखा तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसा मिल जाता है